ही रन्स वेरी फास्टली, ही रन्स वेरी फास्टली। इसको करने के लिए दो चीजें हैं जिनके बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये एडजेक्टिव क्या चीज होती है, नंबर वन। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये एडवर्ब किसे कहा जाता है। ये दो चीजों के बारे में अगर आपको पता होगा, मालूम होगा, तो आपके लिए आसानी होगी ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करना। याद रखिए बेटा, एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव असल में एक नाउन और प्रोनाउन, इनके मीनिंग में इजाफा करता है। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ही इज अ ब्राइट बॉय, तो ब्राइट क्या है, ये एडजेक्टिव है। समझ आ रही है बात की। तो याद रखना आपने कि ये जो एडजेक्टिव होता है, ये नाउन या प्रोनाउन इनको मजीद इलेबोरेट करता है, इनकी क्वालिटी के बारे में बताता है। हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है। जब एडवर्ब की बात करते हैं, अब ये आपको यहां से पता चल रहा है, एडवर्ब यानी ऐसे अल्फाज जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करें। नंबर वन, ऐसे अल्फाज जो एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करें। नंबर टू, ऐसे अल्फाज जो खुद एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करें, हम कहते हैं कि वो क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। याद रहेगी बात, ऐसे अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन के को डिस्क्राइब करें, उनकी क्वालिटी के बारे में बताएं, हम कहते हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। और ऐसे अल्फाज जो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करें, हम कहते हैं कि ये क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। क्लियर। अब एक बात आपने समझनी, जब आप किसी की खूबी बयान कर रहे हैं, किसी की खूबी के बारे में बात की जा रही है, तो जनाब उसके एंड पे एल वाई तो नहीं आना चाहिए ना, एल वाई तो नहीं होना चाहिए। तो जब नहीं होना चाहिए, अगर आपने उसे एडवर्ब बनाना है तो फिर वो मैनर के साथ कर देंगे, मैनर के साथ। लेकिन फास्टली के अंदर एक बात आपने याद रखनी है कि जो वर्ड फास्टली है ना, फास्टली, ये हमारी इस फॉर्मल इंग्लिश के अंदर, मॉडर्न फॉर्मल इंग्लिश के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए ये तो आपने नहीं करना। ठीक है। अब क्या है कि आपने एल वाई को खत्म करना है, बाकी सेंस वैसी की वैसी रहेगी। अब जरा उसके साथ करने की कोशिश करते हैं, आइए जरा समझते हैं। मुझे बताएं कि ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर है, ही रन्स फास्टली। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि फास्टली तो नहीं कुछ होता, इसलिए दिस इज रॉन्ग। ही रन्स वेरी फास्ट लग रहा है, लेकिन हमने बाकी भी तो चेक करने हैं सेंटेंसेस। देखते हैं, ही फास्टली रन्स, नहीं जी, ये तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया गया। ही रन्स फास्ट, वेरी फिर कहां गया, ये भी गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। डन है बेटा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं और वो क्या कहता है, देखते हैं जी। द वॉटर इज वेरी कोल्ड टू ड्रिंक, यानी क्या, किसी चीज की एक इम्पॉसिबल सिचुएशन के बारे में बात की जा रही। क्या, इम्पॉसिबल सिचुएशन। जब इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है तो इसका मतलब होता है कि एक काम अब नहीं किया जा सकता, इस कदर ये एक एक्सटेंट आ गया कि अब ये काम करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसे कहा जाता है जी इम्पॉसिबल होना किसी चीज का। तो जब किसी चीज को करना या किसी चीज का होना इम्पॉसिबल लेवल तक पहुंच जाता है, तो उस वक्त हमारा सेंटेंस के अंदर किसको यूज करना है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। उस वक्त हम किस चीज को यूज करते हैं जनाब, हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त जिस चीज का यूज किया जाता है वो होता है टू, वर्ड टू। सही है कि आर टी डब्ल्यू टू और फिर सार टू दूसरा लगा दिया। ये क्या चक्कर हुआ, समझाता हूं ना आपको। मैं कहता हूं जनाब, मैं आपसे बोलता हूं जी, पानी इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता, खाना इतना ठंडा है कि खाया नहीं जा सकता, मंजिल इतनी दूर है कि पैदल जाया नहीं जा सकता। यानी क्या कि मैं इंपॉसिबल सिचुएशंस की बात कर रहा हूं कि अब चूंकि ये काम इतना ज्यादा है तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ये बात इस तरह है तो ये नहीं हो सकती, ये चीज इस तरह है तो इस तरह नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट इंपॉसिबल सिचुएशन, तो उस वक्त मैं यहां पे यूज करूंगा टू विद टू। यानी क्या, द वॉटर इज वेरी नहीं, टू कोल्ड टू ड्रिंक, पानी इतना ठंडा है कि पिया नहीं जा सकता, जमीन इस कदर गर्म है कि चला नहीं जा सकता, द ग्राउंड इज टू हॉट टू वॉक। अब जब, और याद रखें जब मैं यूज करता हूं टू, तो उसके बाद वर्ब, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज करनी है, कुछ भी हो जाए, पहाड़
जो है अपनी जगह से हिल जाए, सैलाब आ जाए, कुछ भी हो जाए, टू के बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये नहीं भूलना, टू के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोला? टू के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जनाब द वॉटर इज वेरी मच कोल्ड टू ड्रिंक, ये क्या बात हुई? ना जी ना, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही सेंस। नंबर 2, द वॉटर इज कोल्ड टू ड्रिंक, नहीं, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। द वॉटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक लग रही है, लेकिन नंबर 4 ऑप्शन भी पढ़नी है। द वॉटर इज मच कोल्ड टू ड्रिंक, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही क्या होगी? द वॉटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक।